हेलो, सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सब खुश रहो। और भाई क्या है? क्या है? हाँ? आज तुमने कुछ खाया पिया है? बताइए क्या खाया है? चलो, शराब पी है? पी है शराब? हाँ? अरे बताओ भाई, शराब पी है? नहीं पी? तो गुटखा तो खाया होगा। गुटखा भी नहीं खाया? तो क्या खाया है भाई? अच्छा, शराब भी नहीं पीते, गुटखा भी नहीं खाते, तो तुम जुआ तो खेलते हो? जुआ भी नहीं खेलते? तो क्या करते हो भाई? और न जुआ खेलते, न शराब पीते। चलो, सिगरेट तो पी होगी। तुमने सिगरेट पी है? पी है। आपने सिगरेट पी है? नहीं पी? अरे मुझे लगता है तुम सब लोग, ये सब लोग बीपी सिंह के स्टूडेंट हैं। वही ऐसी शिक्षा दे सकते हैं इनको कि शराब ये पीना ये सब हानिकारक होता है, क्योंकि वो खुद तो जानते नहीं है, उन्होंने तो कोई शौक किया नहीं। अरे भाई, तुमने जन्म लिया है, सारे शौक करो। क्या है इस जिंदगी में? कुछ भी नहीं। तुम बताइए, कुछ है? अरे कुछ भी नहीं है भाई इस जिंदगी में। खाओ पियो ऐश करो, बस यही है जिंदगी, और कुछ भी नहीं है। ठीक है? तो मौज लो। बीपी सिंह की बात मानोगे तो बेकार हो जाओगे। बस सोचो तो पढ़ना पढ़ना पढ़ना, और कुछ आता है? ट्यूशन के सिवा बीपी सिंह पर कुछ नहीं आता। ठीक है? आपकी मर्जी है भाई। हम तो चले, बीपी सिंह आ रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और मैं चाहता हूं कि आप अपने घर पर बड़े प्यार से होली का त्यौहार मनाएं, पकवान अच्छे अच्छे बनाएं। इस होली पर तो बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं। और ऐसा नहीं कि जैसे ये भाई आए थे अभी शराब पी के, ऐसे अगर घर में शराब पी के, तो वो खाना जो बनता है ना, उसका मजा पूरा किरकिरा कर देते हैं। ना ही तो वो खा पाते और ना ही परिवार के लोगों को खाने देते। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आप प्यार से होली बनाएं, गुलाल से रंग दें। और ये त्यौहार तो बड़ा अच्छा है, बुराई पर अच्छाई की जीत होती है इस पर। ठीक है? तो चलिए, मैं बस इतना ही कहूंगा कि आप शराब गुटखा पान तंबाकू, ये जो सारी चीजें हैं ये बेकार की हैं, इनसे शरीर का नाश हो जाता है। आप देख लीजिए, जो लोग गुटखा खाते हैं ना, तो उनका जो मुंह होता है, ये जैसे कि घरों के सामने नाली होती है, ऐसे उनके मुंह पे लगा रहता है। ठीक है? और जो बीड़ी पीते हैं या सिगरेट पीते हैं, आप कम से कम 10 मीटर दूर से उस इंसान को पहचान लोगे, उसके मुंह से बदबू आती रहती है कि वो बीड़ी पी रहा है या सिगरेट पी रहा है। और उसके जो लंग्स होते हैं ना, एक तो शराबी के तो बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं, और जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं उनके लंग्स पता है कैसे होते हैं? जैसे गांव में पहले जो पुराने जमाने में लोग महिलाएं खाना बनाती थी, तो उस धुआं से जो छप्पर काला हो जाता था, पूरा धुआं ही धुआं लग जाता दीवार पर, उनके लंग्स ऐसे हैं। आप चेक करा लेना किसी से, लेबोरेटरी में जाकर उनकी पूरा एक्सरा कराएंगे तो ऐसे काला काला दिखेगा उसमें कि पता नहीं क्या दीवार सी अलग से लगी हुई है। और ये लोग 60 क्या 50 भी नहीं पकड़ पाते हैं, जल्दी ही ऊपर को चले जाते हैं। इन लोगों को ये भी नहीं पता कि गॉड ने हमें एक इंसान का जन्म दिया है, तो हमें इसे अच्छी तरह से जीना चाहिए। लेकिन नहीं, शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या ये कर्म करते हैं। इनके परिवार के लोग भी इनसे परेशान रहते हैं। तो मैं तो यही चाहता हूं कि ये सब बेकार की बातें हैं। आप शराब वगैरह मत पियो, आप खुश रहो अपने परिवार के साथ। तो चलिए, मैं अब आपको बस दो छोटी छोटी ट्रिक बता रहा हूं, वो ट्रिक देख लीजिए। ठीक है? मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप पहले बताना। आपके लिए हम 5 सेकंड देंगे। इसका इंटीग्रेशन आप कितनी देर में कर सकते हैं? 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। आप इस क्वेश्चन का अगर 30 सेकंड में सॉल्व कर दें, 1 मिनट में सॉल्व कर दें, तो बहुत ही ब्रिलियंट होंगे। अगर आपको यह भी पता है कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा, तो भी मैं मानता हूं कि आप टॉपर होंगे। अगर आपको यही नहीं पता कि इसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, क्या फॉर्मूला लगेगा, तो आपको कुछ भी नहीं पता, फिर आप पर होगा ही नहीं। तो चले हम बताएं आपको इसकी ट्रिक। इसका आंसर क्या आएगा? आपने सोच लिया होगा कि नहीं होगा आप पर? तो चलिए, हम मानते हैं लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, एक्स इक्वल टू टी की पावर हाफ, और डी एक्स इक्वल टू 1/2 टी की पावर 1/2 माइनस 1 डी टी। लिमिट लगाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जीरो रखेंगे यहां पर तो जीरो ही आएगा टी की वैल्यू, इनफाइनाइट रखेंगे तो इनफाइनाइट ही आएगा, लिमिट पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो यहां e की पावर माइनस टी डी एक्स की वैल्यू 1/2 टी की पावर 1/2 माइनस 1 डी टी। ये 1/2 लिमिट 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी टी की पावर 1/2 माइनस 1 और डी टी।
अब भी पता है किसी को इसका फॉर्मूला क्या है? नहीं पता ना, तो चलिए मैं बता रहा हूं। लिमिट 0 से इंफिनिटी ई की पावर माइनस एक्स की पावर m माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू गामा हाफ गामा m। अब यहां m इक्वल कितना है? हाफ है, तो ये हमारा 1/2 तो बाहर रहा, और गामा हाफ की वैल्यू अंडर रूट पाई होती है, तो इसका आंसर हुआ अंडर रूट पाई अपॉन 2। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मल्टीपल चॉइस के लिए भी कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे मैंने कहा इसका क्या अंडर रूट पाई आएगा, या अंडर रूट पाई अपॉन 2 आएगा, या पाई बाई 2 आएगा, या नन, कोई सा भी नहीं आएगा। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। एक और बताऊं ऐसे ही ट्रिक छोटी सी, चलिए एक और ट्रिक लेते हैं। लिमिट 0 से इंफिनिटी ई की पावर माइनस के 2x x की पावर 2 dx, इसकी वैल्यू क्या होगी? आप इसका बाई पार्ट से इंटीग्रेशन करेंगे तो लगभग 2 मिनट लग जाएंगे। चलो इसका कर लेंगे, मैंने ये बढ़ा दिया, अब कैसे करेंगे आप? अब तो और एक टर्म और बढ़ जाएगा, 4 पावर होती तो एक टर्म और। अब आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। देखो आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, या नेट की कर रहे हैं, या हायर एजुकेशन में किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये छोटी छोटी बातें तो आप पर आनी ही चाहिए। अगर ये नहीं आती तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। आपको यही नहीं पता गामा 0 की वैल्यू कितनी होती है। ये है गामा 0 का मान क्या होगा, मैंने कह दिया गामा माइनस 2 की वैल्यू क्या होगी। सोचिए, तब तक मैं इसे निकाल रहा हूं, फिर आंसर लिखूंगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला हम जानते हैं, लिमिट 0 से इंफिनिटी ई की पावर माइनस जेड एक्स, एक्स की पावर है माइनस 1 डी एक्स, गामा एम अपॉन जेड की पावर है। एम की वैल्यू कहां है? एम इक्वल टू है यहां एम माइनस 1 इक्वल टू, कंपेयर करिए 3, तो एम इक्वल टू 4, तो गामा 4, जेड की जगह पर कितना है यहाँ 2, 2 की पावर 4। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, गामा 4 को 3, 2, 1, इसे 16 हो गई है, 2 से कट गया 8 बार, कितना आया 3/8 आंसर आया। अब इसका आंसर 3/8 आएगा, 1/8 आएगा, 5/8 आएगा, का नन, कोई सा भी नहीं है। तो आपको ये ट्रिक पता है तो आप बड़े से बड़ा कर सकते हैं, और अगर आपको ये ट्रिक ही नहीं मालूम तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए गामा 0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, और इंटीजर में, केवल इंटीजर में नेगेटिव कुछ भी हो उसकी वैल्यू भी इनफाइनाइट ही होती है। तो आज मैं यही समाप्त कर रहा हूं। आज त्योहार है, कल आप दूसरी वीडियो देखेंगे।